क्लास 9 चैप्टर 2 फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। संविधान निर्माण की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है वो हम लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने बहुत संघर्ष किए, उसके बाद उनको आज भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल विभिन्नता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिकों की हैसियत पाने जा रहे थे। मतलब पहले जो भारत के लोग थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। फिर भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों ने सोचा कि अब अपना संविधान बनाया जाए। देश ने धर्म के आधार पर फैली बहुत सी बहिष्कारें झेली थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों शासकों को ये आज़ादी दे दी कि वे भारत में या पाकिस्तान में, जिसमें उनकी इच्छा हो अपनी रियासतों का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। मतलब अंग्रेज़ों का ये सपना था कि वो भारत को आज़ाद तो कर रहे हैं लेकिन वो भारत को पूरी तरह से बांट दें। वो काम उन्होंने किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान भविष्य की चिंता थी कि अगर हमने भारत का मतलब एक राष्ट्र नहीं बना और इन रियासतों को अलग कर दिया गया तो भारत में पहले की जैसी स्थिति होगी और भारत कभी भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं रह सकता। संविधान निर्माण का रास्ता, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी संविधान जो निर्माता थे उनको एक बहुत बड़ा लाभ ये था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौरान में ही सारी सहमति बनानी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, जब उनका संविधान बना था तभी सारी सहमति बनानी पड़ी थी। वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। भारत जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तभी अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनने का काम पूरा हो चुका था। भारत में जो आंदोलन था वह सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था, समाज और राजनीति को फिर से गढ़ने का आंदोलन था। भारत ने देखा था अगर कोई राष्ट्र इतना कमज़ोर होता है तो मतलब उस पर कोई भी अधिकार कर सकता है, कोई भी उसको निवेश बना सकता है। इसलिए जो भारतीय नेता थे उनकी सारी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्रता, भारत के संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। संविधान की रचना करने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। उपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाएं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ने भी मदद की। उपनिवेशिक काल, अंग्रेजों के शासनकाल में कैसी शासन व्यवस्था है, किस तरह से काम करती है, उसने भी भारतीय शासकों की मदद की कि भारतीय राजनीतिक नेताओं की मदद की कि अब हम अपने देश में कैसी शासन व्यवस्था लागू करें जिससे सभी लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता सब कुछ सुरक्षित रह सके। उपनिवेशिक व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत में बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। भारतीय नेताओं ने निश्चय किया कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सभी संविधानों के अच्छे मूल्यों को हम उसमें शामिल कर सकें ताकि हमारा एक परफेक्ट संविधान बन सके।